राणा साहब खुदा आपका साया सलामत रखे। ये जो ऐसी जगहों पे मजलिसें होती हैं ना, ये सिर्फ सवाब का तकाजा नहीं होता बल्कि साथ साथ मज़हब की गैरत का मसला भी होता है। आपने इसे सिर्फ मजलिस समझ के नहीं बल्कि इबादत के साथ साथ शिया मज़हब की हमीयत तो गैरत समझ के आपने मेरे साथ बोलना है। अगर मेरा जुमला हक हो, सच हो, फिर आपने कंजूसी नहीं करनी। जो शियों को काफिर करार देने के चंद हरबे हैं, उनमें से आजकल जो सबसे ज़्यादा कारगर और मुफीद और यूज़फुल हरबा है वो मौलवी ये करता है कि नौजवानों से कहता है, भाई जी मैं ना हलाओ बार बार, नौजवानों से कहता है कि शिया इसलिए काफिर हैं कि ये नऊज़ बिल्लाह मौला अली को नबी से बढ़ा देते हैं। मुस्तफ़ा को तो ये मानते नहीं हैं या बराए नाम सा मानते हैं, असल में ये अली मौला को मुस्तफ़ा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैंने कभी टाइम ज़ाया नहीं किया, मेरे पुराने सुनने वाले मुर्शद पाक राणा साहब मौजूद हैं, ये जानते हैं मैं 1 मिनट में सारा मजमा उठा के छत से लगा देता हूँ सईदों की जूतियाँ चूमने के सदक़े में। मैंने जुमला कहना है, अगर तो जुमले के मुताबिक दुआ आएगी फिर बात आगे बढ़ेगी, वरना आपको याद ही मदद कह के चला जाऊँगा। मौलवी साहब याद रख, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, अली और वलीउल्लाह की कसम, हम तो अली को मानते ही इसलिए हैं कि मुस्तफ़ा ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और मौलवी याद रख, हम मुस्तफ़ा को मुर्तज़ा से इतना बुलंद मानते हैं, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते। ये लाहौर का मिला, ये लाहौर का मिला। यहाँ साहब खुदा आपका साया सलामत, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। अब एक लम्हा मुझे देंगे, एक लम्हा मुझे देंगे। हम कहते हैं, हम जी बिस्मिल्लाह, हम दुश्मन अहले बैत को कहते हैं नासबी, और वो जिद में हमें कहता है राफजी। राफजी का माना है जिसने कुछ लोगों को छोड़ा हो, रिफ्क का माना छोड़ देना। मौलवी जी अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते। तुझे भलेखा लगा है, और मरे हमने सिर्फ उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा। मौला आपके हाथों में सलाम। ये लाहौर है जी, ये लाहौर है जी, बिस्मिल्लाह। नासर भाई बहुत शुक्रिया, शौकत शाह जी, भाई गुलाम बास, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मुर्शिद मौला सलामत रखे। राणा साहब अल्लाह आपका हाथ सलामत रखे। बादशाह आपको सलामत रखे। मौलवी साहब तू क्या समझता है कि तेरी FIR कहने से, पर्चे करवाने से, भाई मुझे पढ़ने दीजिए, भाई मुझे पढ़ने दीजिए, मेहराब पे कब्जे शुरू से हुए हैं, मुझे पढ़ने दें। इतराज देखिए, इतराज क्या है बाबा जी, इतराज समझ बाबा गुलाम बादशाह जी, ये सदात की जूतियों का सदका जो मैं पढ़ रहा हूँ, इतराज क्या है? बिस्मिल्लाह जी बाबा जी आप दुआ फरमाएंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या पर्चे करवाने से, FIR करवाने से जिक्र रुक जाएगा? खुदा की कसम ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने सिर्फ उसे छोड़ा है जिसने नबी को छोड़ा है। मौलवी साहब हम ये नहीं देखते ईरानी कौन है, अफ़गानी कौन है, इराकी कौन है, शामी कौन है, अफ्रीकी कौन है, अमरीकी कौन है, इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है, बड्डा कौन है, छोटा कौन है, मर्द कौन है, औरत कौन है। हम तो ये भी नहीं देखते, आप ही समझ लीजिए गोरा कौन है और काला कौन है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। हम ये भी नहीं देखते मर्द कौन है और बाबा नजर शाह जी बैठिएगा, बाबा जी मैं जुमला कहूँगा, अल्लाह आपका साया सलामत रखे। हम ये भी नहीं देखते बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मर्द कौन है, औरत कौन है। एक लफ्ज़ 2 बार दोहराऊंगा तो आप ही समझ लीजिए। हम ये भी नहीं देखते गोरा कौन है और काला कौन है, और गोरा कौन है और काला कौन है। हम फकत वो देखते हैं जो इकबाल ने देखा था, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बादशाह के हाथों में
हाथों को सलामत रखे। सैयद दादा मोहम्मद नजफ शादी, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले हैदरी। बादशाह आपको सलामत, बिस्मिल्लाह बाबा। बाबा जी अल्लाह आपका साया सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मैं ये जो आप दुआ फरमा रहे हैं अपने 2 टके के नौकर को, इसका मतलब यह है कि आप अपने नौकर को, अपने पुत्र को 2 मिनट सुनना चाहते हैं। तो क्या मैं इजाज़त देते हैं फिर मैं यही मौजू आगे बयान करूं? बैठे होते हैं तो अली अली करते हैं, खड़े होते हैं तो हाय हुसैन हाय हुसैन। इन्हें पता ही नहीं मुस्तफ़ा की शान क्या है। जब इनका जाकिर मुस्तफ़ा पढ़ता है सारा मजमा चुप हो जाता है। मौलवी जी आके देख, शियों का सबसे छोटा नौकर, भाई गुलाम अब्बास के पाँव की खाक हूँ मैं, ये सीनियर जाकिर हैं, शियों का सबसे छोटा नौकर हलालियों के सामने मुस्तफ़ा पढ़ने लगा है। और आके देख ये कैसे सुनते हैं, कौन है मेरा मुस्तफ़ा, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर है। जी सैयद, जी सैयद, सरकार शुक्रिया, अल्लाह आपकी जवानियाँ सलामत रखे। जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर सुकून तो दोस्त उनकी तस्वीर में मंजूर हो जाए। ऐसी कुल्ली अहमद को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। बड़ा हो गया, मौलवी बड़ा हो गया। ऐसे जुमले तो बाद मैं टोपी ला के तो मलंग बन के सामने आने लगा, इन्ना ही मौलवी बड़ा होता है। ऐसे जुमले तो बाद थले ला लगा तो जो असल में हूँ मैं मलंग, वो मलंग मैं सामने आने लगा। पहले वो जुमला सुन लीजिए, एक जुमला मौलवी बन के पढ़ता हूँ, इसके बाद फिर मलंग आपके सामने जो मैं असल हूँ वो भी आपके सामने आ जाऊँगा। एक देखा जी, मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसी हस्ती हैं शाह जी, जिन्हें शिया प्यार करते हैं, राणा साहब सुन्नी प्यार करते हैं, अहले हदीस प्यार करते हैं। और यार हत्ता कि आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उठ के उनको गले लगाते हैं, हाथ चूमते हैं, इस्तकबाल है भी बड़ी प्यारी शख्सियत। उन्होंने करबला पढ़ी है, अली असगर से लेकर बादशाह हुसैन तक पढ़ते हैं, मसाइब भी पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल भी पढ़ते हैं। जब वो फ़ज़ाइल मसाइब पढ़ रहे हों तो उस वक्त उनकी जूती चूमना भी सवाब होता है, क्योंकि वो आले मोहम्मद के जाकिर होते हैं, वो सईदों के नौकर बन के बैठे होते हैं। उनसे पूछा गया है मुस्तफ़ा किसे कहते हैं, तो मैं टोपी ला के थले रखनी है, तो उठे आके मोटा हला के पूछना है तू कादा शिया है, सुनने की गल तो चुप कर गए। किबला से पूछा गया, किबला आप बताइए ना मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। मुस्कुराए और मुस्कुरा के क्या बताऊं, जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे